पुण्डरीकाव्यपनादु यजमानभाति स्वस्तितिलकमपरिजातः ऊमन्द्रो वृषद्रमाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः रक्षो वरिष्ठदेवीः स्वस्ति नो वृषद्वतिर्दधातु सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके हरि ओम भद्रं गणेभिः शृणुयाम देवाः ब्रह्मदेवातभियत्राः तरहिरङ्गे दृढभागं सतनो विपदे महित्वभयं गुरु सन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः वसुभ्यः विश्वाधिदेव सविततुरिवाधि पराशुभर्पधन्तन्न आशुभः ओम शान्तिः 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 शुभ शांति रववधु शिरसा धीमन्तयेत गणपतिमण्डलोपरि अर्पयेतः ओम गणेशः गणेशः गणेशो स्मरामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नृत्य सिद्धि सहित गणेश महाराज को प्रणाम कीजिए। माता लक्ष्मी सहित नारायण भगवान को प्रणाम कीजिए। शंकर भगवान और पार्वती माता को प्रणाम कीजिए। ब्रह्मादि महाराज सहित ब्रह्माणी माता और सरस्वती माता को प्रणाम कीजिए। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिकाई माँ जगदम्बिका को प्रणाम कीजिए। श्री शेषनाथ जी महाराज को प्रणाम कीजिए। इष्टकुल के देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। ग्राम के देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। स्थान के देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। कुल देवी और कुल देवताओं को प्रणाम कीजिए। आज के प्रधानी के देवता श्री शनि और नारायण देवता को पुनः प्रणाम कीजिए। ओम निर्विघ्नता सिद्धिरथं संकल्पम् आधाय ब्रह्मापुरारी त्रिपुरान्तकारी भालु सती भूमितुतो बुधाच गुरु सतुकर सनिराहुके तव सदविग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। श्री सूर्यादिनवग्रह देवताय नमः। ओम शेष की संज्ञा पे सुनेह वाले भूमि पे ग्राम शासनान सने करो विराट जायत विराजो अधिपूरुकः सजातो अजर्जन भूमिमदो पुरः तस्माद्या सर्वमृतं मृगदाज्यं मा वसुन्धान्देवायुध्यानहरण्याग्राम्यानधी तस्माद्या सर्वभूतरितः सः महानीतिभिः छन्दागुसितभिः तस्मादजायत तस्माद् स्वा अजायन्नजीगीषु भयादतः गावूहजनिः तस्मादस्माजाता अजावयः तं जगदम्बरहितो घन्मुरुघञ्जाधमग्रतः अयजन्धसाध्याधिकयतधीतर्पुरुघं व्यदलुः करिदा व्यदलवयन्नामुखं किमयासि किं बाहु किमुरुपादा उचिति सुमनलया सुमनसुगन्धि सुधान उद्वासलियर्पण करुति प्रभुआ मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अनेन पूजनेन सर्वेभ्यो देवेभ्यो पूजनप्रियतां नमः उदिष्टः विज्ञाय शरीरः प्रवीरः सहस्वान्वाजी सहमान उग्रः अविवीरो अविश्वासो जय रवीन्द्ररथमादित्य गोविन्दं 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 वरवाहुञ्जयन्तमनमिहन्तमोदसा देवगोचरयो वीरः शरमन्युलिन्द्रः शरमः
पत्तियां नहीं है। कहाँ से उठा के लाई है? चार चार पत्तियां हैं ये बने हुए। चले तो सही। तो धीमे स्वर में आपस में कर लें, अनावश्यक बात कोई भी ना करें। यदि कोई अति आवश्यक शांति पूर्वक करें। यथाशक्ति जो भी आप यहाँ सेवा दे सकते हैं। जनों को दीजिए आशीष देव जुहार। पातालपति नागेश्वर श्री नाग स्वामी जी शुभ देव आनंद धाम। नगर सत्यपुरे विराजता श्री नाग स्वामी जी की आरती, नाग स्वामी जी की आरती, वांछित फल मेवा। ओम जय जय कुलदेवा, ओम जय जय कुलदेवा। श्री नाग स्वामी जी की दर्शन के प्यासे। ओम जय जय कुलदेवा, ओम जय जय कुलदेवा। स्वामी जय, ओम जय जय कुलदेवा, कुलदेवा। स्वामी जय जय कुलदेवा। श्री नाग स्वामी जी की आरती, वांछित फल मेवा। ओम जय जय गुरु शिवंश कर सेवा, भक्ति नित्य करते, भक्ति नित्य करते। धन धान्य सुख संपदे। ओम जय जय कुलदेवा।
देखिए, जो टीम की माता बहनें हैं और जो टीम मेंबर्स हैं, उनसे भी अनुरोध है आप लोग थोड़ा धीमे स्वर में बात करें। कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से आदेश दिया गया है। हॉल में से किसी भी भक्त की आवाज दरबार तक नहीं पहुंचे, इस चीज का ध्यान रखें। वहीं से पुष्प वर्षा करें। भवती स्वलक्ष्मी आपात्मनां कृतधिया लता सबरिपालयते नमः शिवाय आनंद लजावन वाले हाथ त्रिशूल हे नाशक सुंदर की महिमा अपार हे दानी बड़े ये भोले भाले भगवाना। ओम शंकर की महिमा है अपार ये दानी बड़े हैं बड़े भोले भाले। शंकर की महिमा है अपार ये दानी बड़े हैं बड़े भोले भाले। नमः शिवाय महादेव सर्वजाला राम शंभु निशान नीडे। ओम महा हरि ओम आशु सिधारो विडमो नभीमो घना घनः सुवर्ण धर घड़ी नम्मा संक्रन्दनो निमिष एकवीरः शतघोषेण अजय सकमिन्द्रः संक्रन्दनेन निमिषेण निष्ठुराधिकारेण दुःशवनेन शूण तदिन्द्रेण जयत घुंघृटाभयुत इन्द्रो गणेना सघोन्द्रिणदितो मबाबाहुषुग्रदण्डवाप्यतिहिता वीरस्ता प्रियपदे परिधेयारथेन प्रगोहामित्वान् अपपादमानः प्रबन्धन्द्रेणाः प्रवीणो जुदाजयन भागमेध्यभिधारथानं बलविजय सवीरः प्रवीरः सहमानवाजीनः मानवग्रह अभिवीरो अभिधमाकहो जाजैत्रविन्द्ररथमादित्यगोविद गोत्रविदं गोविद
तो प्रयतो इंद्र आसादेता बृहस्पति दक्षिणा दिव्याः पुरहितु सोमः देवदेनानामभिबन्धतेनां जयन्तीनां मरुतो ब्रह्मा इंद्र च वृणो महामनसा भुवन च वानागो ज्योतिर्वानान्दयता बुधस्नाता अवताहमेघो अभिकान्तिदं प्रतिलोभयन्ति विहानागान्यवधीमहेः अभिप्रेहि निर्दहरितो भैरन्धीनामिन्द्रातमसाधन्दाम्मा अवसृता परापकहरे ब्रह्मसभो सिद्धे गजामित्रान् प्रपदमाभिहान् गन्धलोधिकः वेदाजयता नर इन्द्रो वः शर्मयचतो उरावः सन्धुबाहभूनाग्निज्ञायता सदा भूयासेनामरुवः परिधामभीतिन ओजसा शतमानामृतीनारुवसम्भा जननी ममता दिदु सहारा मातु कृपा करी कष्ट हरो अपराध विसार के आज हमारा देवी तुम्हारी करो विनती शरणागत है ये पुत्र तुम्हारा देव नमो गणेश नमो गणेश गणनायक दायक दारुबलं वरदायक भक्त विपति हरं सुरनायक गुरु जो अविरत निर्मला व्रजा बुभु भगुरुना विराजते उद्गंगा दवेद संदीपं वहन्ति केधवः विशेषाय मूर्धम्बा चेना पावक चक्षसा पुरन्यन्तञ्जनारोधम् नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय क्षाणापतये नमो नमो उच्चये घोषाय क्रन्दयते पतीनां पतये नमो नमः कृष्णाय जाभजाय जनभूमिद्र्याय जाधव्याय जनभूमिद्र्याय च विदुजाय जनभूवर्गाय जावर्गाय च नमो वाद्याय च रेव्याय च नमो वास्तव्याय च वासुभाय च नमः रुद्राय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च नमः संगवे च वसुमतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो ह्रीर नमः सर्व्याय च देव्याय च नमो हृदयाय च निविद्धातनं विजगतय स्मगुरुमनाशनादिबोधनति मदामनमो देव्यो विमकायो च सर्वाञ्च भयं सर्वासु जातुकान्यो जाते नमस्ते भगवते नमो मयास्मात् सुखमया परिजा परिके धन्नो हे नमस्कार दोषिताने समये अवदनो चक्रागत देवे निजे कल्याणमुदाः गुमधावः समुदमानमुक्षरं नामानुवनी विदरं भोधवादरं मानः प्रियाधन् भोरुद्रीरितः मानतो वीरनयि मानवाय विमानो भूपमानो हनि भुवीरिवः मानो वीरादुर्भाविनो हरिजगन्मतः रुद्रभागः सह ग्रामिकयादञ्जुगदाहि गदे रुद्रभाग आगते सर्ववेददात्पुरत्राभेदुतमदिवतमदि भूनः सुमना भवरवे गच्छायुधं निदाय प्रतिगतान आदर विनागं विकृतागहि विनिर्विलोहितः वस्ते असुभगवः जाते सहस्रभूरितयो यवस्वन्ति वपन्धुताः
सहस्राणितस्तथो बाहु तव हितयः कौसापि साधो भगवः पराधीनामुखाकधीः सचे महीः रुद्रभागः सहस्राम्बिकया तन्मुखससाहि कधि रुद्रभाग आकुते पशु अवरुणवति यजवति भवत्यम्बकं माजरानो वचसर्गदानः धीरतुल्यधारूढवदाय यात मेघजमसि मेघजं गवीर्वाय गुरुवाय मेघजं वासुभं मेघाय मेघ्यैत्रम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं बाहुवारुकमिव वन्दनामृतोन्मुक्ष मंजूर है तेरी ही दया को अब पाना भी जरूर है तेरी ही दया को बाबा पाना ही मंजूर है सब भक्तों के कष्ट मिटाना होगा धम 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 होगा आना होगा धम 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 होगा लब जाना समय गणितमे चैतन्य बहुदिवेन ग्रमण्डाम्बारे समे राय समे प्रसन्नमे भटितमे भूतमे प्रभुदेवे पूर्णतमे 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 किरन्तमे रन्तमे चमे दिगेन ग्रमण्डाम्बा वितञ्जमे वेद्यञ्जमे भूतञ्जमे भूतमे सुगणञ्जमे तमयञ्जमे रुचञ्जमरुतिसमे कृतञ्जमे कृतिसमे मतिसमे सुमतिसमे दिगेन ग्रमण्डाम्बा व्रीयसमे जवामाकाशमे निवारासमे गोधूमासमे मसूरासमे दिगेन ग्रमण्डाम्बा समासमे प्रतिवासमे क्रियसमे प्रतासमे अधिकदासमे वनवतमे रणजमे समे जामञ्जमे लोहञ्जमे सीतञ्जमे गुणवतमे दिगेन ग्रन्थाम्बा हरितमे प्रियतमे उगतमे कटवन्यासमे नव्यासमे राव्यासमे पसवासतं गवासो देवे कयातनो कयातुर्यावरैन्द्रो सुनादने सन्नो देवते सन्मुतपदे सन्नो ग्रहणो करुणः सन्नो भूतजमा सन्नो इन्द्रो विष्णुदे सन्नो विष्णुरुक्रमः सन्नो दादावदावदन्नप्रदूर्णः सन्नः देवः भजने भवेदो हानि सम्भवन्तुरः गोराद्रेः प्रदेयताम्बा सन्न इन्द्राग्रे मोदामो विहि सन्न इन्द्रा वरुणाराधव्या सन्न इन्द्रा भूपनावासा सौ समिन्द्रा सोमा सुविदाय संजो सन्नो देवी अभिजनावो बन्धु वेदे जन्नितवे नमस्ते भगवान् तदा सुवः समीयते तो यतः समीयते ततो अभयं गुरु सन्नः गुरुमजाम्बो वयं पशुभ्यः समदेवा देवता बृहस्पति वामदेवाय नमो
पिता परमेश्वर नारायण विष्णु भगवान के सानिध्य में साथ बैठ कर के आप पवित्र आत्माओं को उस परमात्मा के दर्शन दीदार करवा रहा हूँ, और वो भी आप लोगों को बड़े गंभीर मुद्रा में आप सभी को देख रहे हैं। और जब मैं अभिषेक होने के उपरांत श्रृंगार के बाद में उस समय के लिए जब मैं अंदर चला गया था, तो परमात्मा से मेरी जो चर्चा हो रही थी वो आप ही लोगों के विषय को लेकर के चर्चा हो रही थी। उसमें परमात्मा बड़े खुश हैं और कह रहे थे कि जिन लोगों ने इस रक्षाबंधन के पर्व को छोड़ करके जो मुझे चुना है उससे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में कि परमात्मा ने किस तरीके से व्याख्या की है, परंतु परमात्मा बड़े खुश थे। जिन लोगों ने भी मेरे लिए समय निकाल करके मेरे प्रत्येक कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, उसके लिए परमात्मा ने स्वयं तहे दिल से शुक्रिया अदा कहने के लिए मुझे बोला है कि मेरे आए हुए भक्तों को मेरी तरफ से भी शुक्रिया अदा करना, धन्यवाद देना, और मेरे धन्यवाद को वो स्वीकार भी करेंगे। ये कितनी बड़ी बात है कि परवरदिगार जिसने इस जहान को बनाया है, जिसने संसार की खूबसूरती को निखारा है, वह स्वयं परमात्मा आपको धन्यवाद दे रहे हैं। अपने ही प्रोग्राम के अंदर पधारने पे अपने लिए कितनी सौभाग्य की बात है, कितनी खुशी की बात है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि समय बड़ा बलवान है। और आज इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा। और चर्चा का विषय ये रहेगा कि जीवन में जो दुख तकलीफ पीड़ाएं का मुख्य कारण क्या रहता है, जिससे व्यक्ति शारीरिक पीड़ाओं को जन्म देता है, आर्थिक पीड़ाओं को जन्म देता है, समाज में मान सम्मान को खो देता है, और अपने जीवन में कठोर संघर्ष करने के बाद भी जो वह अपनी कल्पनाओं इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन में सुधार करने की चेष्टा करता है, उसके बावजूद भी वह अपने जीवन के उन सुख सुविधाओं से वंचित ही रह जाता है। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों रहता है, किस तरीके से रहता है, और इसमें किस तरीके से सुधार किया जा सकता है। परमात्मा का जो मुख्य धारा में आप लोगों को जोड़ करके परिवार की वो सुख सुविधाएं और खुशियां देना ही शेषनाग जनता दरबार का मुख्य कार्य है। शेषनाग जनता दरबार आप सभी लोगों को जो मेहनत करने के बाद भी जो सुख सुविधाएं आप अपने भौतिक जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें कैसे प्राप्त करना है, उनका ऐसा कौन सा मार्ग है जिस पर चलने के बाद में आप अपनी जीवन की वो हर खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। शेषनाग जनता दरबार उन्हीं सिद्धांतों पे, उसी परमात्मा के बनाए हुए विधान पे कार्य करने की चेष्टा कर रहा है, और परमात्मा के आशीर्वाद से, सहयोग से आगे भी बढ़ रहा है। आज परमात्मा ने बहुत सारी चर्चा करने के बाद में मुझे यही कहा कि बेटे, जीवन में हर व्यक्ति परेशान है, अलग अलग कारणों से परेशान है, स्वयं के सबके अलग अलग कारण हैं। अब उसका सबसे बड़ा जो कारण जो परमात्मा ने बताया है, वो बताया मनोस्थिति, अपने मस्तिष्क के द्वारा जो भी क्रिया की जाती है, जो भी कार्य किए जाते हैं, वो बुद्धि तक जितने भी कार्य सीमित हैं,
वही कार्य अपने लिए दुख के कारण बन जाते हैं। बहुत गहरी बात समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि परमात्मा ने स्पष्ट कहना चाह रहे हैं कि 5 तत्वों से जो मैंने संसार का निर्माण किया है, उन्हीं 5 तत्वों के माध्यम से मैंने जीव की उत्पत्ति भी की है और आपका शरीर भी बनाया है। और इसी शरीर के अंदर मैंने 5 तत्वों के माध्यम से ही 5 इंद्रियों का भी निर्माण किया है। और इन 5 इंद्रियों पे कंट्रोल करने के लिए मैंने मन मस्तिष्क बना दिया, एक मस्तिष्क बना दिया जो बुद्धि का काम करता है। परमात्मा ने सभी को बुद्धि दी है, सभी को दिमाग दिया है, सभी को 5 इंद्रियां दिया है। उनका उपयोग उपभोग करने की आज़ादी भी आप स्वयं के पास है। उसकी आज़ादी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी गई है। इस बात को परमात्मा कह रहे हैं कि मैंने जब जीव का निर्माण कर दिया 5 तत्वों के द्वारा, और शरीर का निर्माण करने के बाद में जब 5 इंद्रियां आपके शरीर में विकसित कर दी, उसका कंट्रोल मस्तिष्क के जरिए आप ही के पास है। जो व्यक्ति जिस तरीके से इसका इस्तेमाल करता है, उसी तरीके से अपने जीवन के आनंद को प्राप्त कर सकता है, चाहे वो भौतिक जीवन का आनंद हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन का आनंद हो। और परमात्मा कह रहे हैं कि मस्तिष्क 5 इंद्रियों को कंट्रोल करता है, परंतु जो व्यक्ति बुद्धि के आधार पर ही चलता है, वह केवल जीवन में संकटों का सामना करेगा। परंतु जो व्यक्ति बुद्धि के आगे विवेक से काम लेगा, अपने हर कर्म के बारे में सोचेगा, समझेगा, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इसका बुरा भला करने से, ना करने से क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, उसको करने से पहले जो व्यक्ति निर्णय लेगा, उसे विवेक के आधार पर लिया गया निर्णय कहा जाता है। परमात्मा स्पष्ट कह रहे हैं कि मैंने किसी में कोई भेदभाव नहीं करा है, न 5 तत्वों में भेदभाव किया है, न किसी व्यक्ति के जीव के निर्माण में मैंने कोई भेदभाव किया है। नहीं 5 तत्वों के द्वारा जो 5 इंद्रियां बनाई गई है, उसमें कोई भेदभाव किया है, न उसकी जो क्रियाकलाप है, उसकी कार्य प्रणाली में मैंने कोई हस्तक्षेप किया है। आंखों का काम देखना है, सभी को दिखाया जाता है। सुनने का काम सुनना है, त्वचा का काम स्पर्श का है, सूंघने का काम नाक का है, जीवा का काम स्वाद का है। 5 इंद्रियां सबके सामने समान रूप से कार्य करती है। परमात्मा कह रहे हैं मैं किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया है। परमात्मा इससे आगे भी कहते हैं कि उस बात को भूल जाइए कि जीवन में प्रारब्ध भी कोई चीज है। परमात्मा स्पष्ट मना कर रहे हैं कि मैं किसी के जीवन में भी न तो सुख लिखता हूँ, न दुख लिखता हूँ। व्यक्ति अपने मस्तिष्क के आधार पे, अपने विवेक के आधार पे सुख और दुख को स्वयं आमंत्रित करता है। कतई नहीं दे रहे हैं, किसी भी भ्रम में मत जाइए, किसी भी प्रकार के जीवन को आगे मत लाइए जिससे आपको ये चेष्टा हो कि मेरे भाग्य में ये लिखा हुआ है, मुझे कोई ग्रह नक्षत्र परेशान करते हैं, मुझे द्वारा किए हुए कर्मों के आधार पे। जो व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पे जो कर्म करता है, उसमें निर्णय कर्म करने से पूर्व विवेक के आधार पर निर्णय लेकर के कर्म में आगे बढ़ता है, वह हर प्रकार की सफलता, हर प्रकार की जीवन में खुशियां को प्राप्त करता है। इसमें मैं स्पष्ट रूप से प्रकाश डालूंगा और एक एक चीज को प्रामाणिकता से और वास्तविकता में आपको उतार करके समझाऊंगा। परमात्मा कह रहे हैं कि मनोमस्तिष्क, जो आपका मस्तिष्क जैसा विचार रखेगा, जैसी सोच रखेगा। अब आप निराशा को भी हासिल करते हैं तो मस्तिष्क की मनोदशा पे डिपेंड करता है। अगर आपका डर भी खत्म है, निडर हो, तो वो भी आपका मस्तिष्क ही तय करता है। किसी भी व्यक्ति के हाथ में सिर्फ मस्तिष्क के आधार पे तय है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जंगल का राजा जो शेर है, उस जंगल के राजा को भी मानव द्वारा अपने सर्कस के अंदर भर्ती करके अपने अनुसार उससे सभी कार्य करवाए जाते हैं। क्या इस बात से आप सभी जानकारी नहीं है? सबको मालूम है इस बारे में? आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो मनुष्य उस शेर को भी अपने कंट्रोल में रख सकता है, जो जंगल का राजा है, जिसमें परमात्मा ने ऐसी अपने जैसा विवेक
जैसी बुद्धि उस शेर को नहीं दी गई है। पर जो निडर है, निर्भय है, और वो जंगल का राजा कहलाता है, उसको भी आप और हम जैसे बहुत से लोग उन्हें अपने कंट्रोल में रखते हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि आपके अंदर कितनी खूबियां, कितना पावर परमात्मा ने दे रखा है। परमात्मा कह रहे हैं कि मैंने मेरा जैसा सदस्य आपको बनाया है। फर्क इतना है कि आप अपने पांचों इंद्रियों को काम में नहीं लेते, मस्तिष्क के काम में नहीं लेते, और नई मस्तिष्क को काम में लेकर के न अपने विवेक को जागृत करते हैं। जब आप अपने विवेक को जागृत कर लेंगे, उस दिन आपके जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। परमात्मा कहते हैं कि 4 तरह के आपके पास समस्याएं हैं। या तो कोई व्यक्ति शारीरिक पीड़ाओं से पीड़ित है, या आर्थिक पीड़ाओं से पीड़ित है, या समाज में कुछ करने के बाद में भी उसे एक सम्मानजनक जिंदगी या स्वाभिमान का जीवन नहीं मिल पाता है। उन बातों को लेकर के वो विचलित है। इसके अलावा वो मानसिक रूप से रोगी है। परमात्मा यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि अगर मस्तिष्क को काम में लेकर के विवेक के आधार पर अगर अपने जीवन में आप खान पीन का ध्यान रखेंगे, अपने जीवन में खान पीन का विशेष ध्यान रखेंगे, कौन सी चीज हमारे खाने योग्य है, कौन सी खाने योग्य नहीं है, अगर इन चीजों का निर्धारण करके इनका सेवन करेंगे तो अपने जीवन में कभी भी शारीरिक पीड़ाएं नहीं आएंगी। शारीरिक पीड़ाएं क्यों आती है? जब अपन बॉडी की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में जाकर के कोई ऐसी वस्तु का सेवन करते हैं जो अपने विटामिन हार्मोन्स को अनबैलेंस करती है, वही हमें शारीरिक पीड़ाएं पहुंचाती है। नहीं कर पाना आपके लिए निराशा का और दुख का कारण ही बनेगा। ये परमात्मा समझाना चाह रहे हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तीसरा सिद्धांत जो मैं देता हूं आपके जीवन में सुख समृद्धि के लिए, वो है आकलन करना। अपने आप का आकलन अवश्य करिए। ऐसे सामान्य से आज समाज में ऐसी एक बहुत बड़ी विडंबना है, और मुझे कहना भी पड़ता है और कह भी रहा हूं। आप इस चीज में समझिए, हर माँ बाप अपने संतान के लिए उसकी योग्यता के से भी बहुत अधिक उसके प्रति उम्मीद और आशा लेकर के अपने जीवन की शुरुआत कर दी, और अंत में ये भूल जाता है कि मेरे बच्चे के पास कितनी योग्यता है। हर माँ बाप अपने बच्चे को IAS बनाना चाहता है, हर आदमी अपने बच्चे को व्यापारी बनाना चाह रहा है, हर व्यक्ति आध्यात्मिक में बुलंदियों पे पहुंचाना चाह रहा है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा मान सम्मान समाज में सब मुझे पूछे, मेरी पहचान बने, मुझे सब जाने। भले ही चाहे उसके अंदर अपने परिवार को एकजुट करके रखने की क्षमता भी उसके अंदर ना हो, फिर भी वह समाज के उस बुद्धिजीवी लोगों पर राज करने की चेष्टा करता है बिना सोचे समझे, और ऐसी उपलब्धि के लिए आगे बढ़ता है जो उसे आज नहीं तो कल उसके सामने सिर्फ अंधकार ही अंधकार नजर आता है, और अंत में वह लौट करके वहीं आता है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने ये दे सकता हूं कि आज अपन अगर बात करें तो जो रिश्ते टूट रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? हम लड़के और लड़की वाले अपने बच्चे और बच्ची के लिए उनको बढ़ चढ़ करके एक दूसरे को बताते हैं, उनकी जो कमजोरियां हैं उनको छुपा लेते हैं, उनमें जो कोई गुण नहीं है उन गुणों को भी अपन सामने रखते हैं, और जब रिश्ता तय हो जाता है और जब सत्य सामने आता है तो आप और हम समाज के सामने अपन रोज देखते हैं कि वो रिश्ते पूर्णतः बिखर जाते हैं। झूठ पे रखी हुई बुनियाद, बिना अपने बच्चों की योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए किए गए रिश्ते, बेमेल के रिश्ते आज हमारे समाज के अंदर इस कदर बढ़ रहे हैं, जो सिर्फ दिखावे के लिए, चंद दिन की खुशी के लिए, समाज में ये साबित करने के लिए कि मैंने मेरे बच्चे की शादी बहुत ऊंचे राजघराने में कर दी है, या बच्चे की शादी मुझे बहुत बड़े परिवार में कर दी है,
परमात्मा कहते हैं कि भौतिक सुख सुविधाएं व्यक्ति के पास होने से संगत और संस्कार नहीं आते हैं। संगत और संस्कार लाने के लिए ऐसे समाज के अंदर उठना बैठना होगा जहां पे संतों के द्वारा तालीम दी जाती है, जहां पे निस्वार्थ भाव से, निसंकोच भाव से, समान दृष्टि से सबको देखा जाता है। ऐसे आश्रमों में ऐसे संतों के द्वारा दी हुई तालीम जो जाति और धर्म को आगे लाते हैं, अमीरी और गरीबी को ध्यान में रख करके तालीम देने की चेष्टा करते हैं, वो समाज का कभी भी उज्जवल भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसे संतों से, ऐसे आश्रमों से हमें अपने आप को और अपने बच्चों को बचाना होगा, जहां पे जाति और धर्म के आधार के ऊपर, अमीरी और गरीबी के आधार के ऊपर भविष्य के निर्माण की योजनाएं तय की जाती हैं। हमें इनसे दूर रहना होगा, आने वाली पीढ़ी को भी बचाना होगा, क्योंकि ये पीढ़ियां, ये नया युग, अपने जो भी बच्चे हैं, मैं तभी बार बार कह रहा हूं कि अच्छे संतों को अच्छे आश्रमों में, अच्छे दरबारों में, जहां पे पाखंड की नहीं, जहां पे दिखावे का नहीं, जहां पे चमत्कारों की वर्षा नहीं होती हो, जहां पे केवल संगत और संस्कार की तालीम दी जाती हो, ऐसे संतों का, ऐसे आश्रमों का, ऐसे दरबारों का आप चुनाव करें। वही आपके भविष्य का निर्माण तय करेंगे। अदरवाइज तो आने वाले समय में अगर आप और हम द्वारा अच्छे संस्कार और अच्छे संगत नहीं दी गई तो हमें जब अपनी अवस्था ढल जाएगी, उस समय हमें कोई पूछने वाला भी, अपने द्वारा जन्म दी गई संतान हमारे आसपास नहीं होगी। और ऐसे भविष्य का निर्माण आप अपने बच्चों का करना चाहते हैं तो ऐसे बाबाओं को, ऐसे ढोंगियों को आप साथ रहिए, जो अपनी संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं, जो अपनी मर्यादाओं को बिगाड़ रहे हैं, आप उनसे हटिए और ऐसे संस्कार और ऐसे संगत को अपनाने वाले समाज के अंदर प्रवेश करिए और वहां बैठिए, उनके साथ समय बिताइए। क्योंकि व्यक्ति अपने दिनचर्या को चलाने के लिए, भौतिक जीवन को चलाने के लिए, जो अर्थ कमाने के लिए सुबह से शाम तक समय निकाल करके अपने परिवार को चलाने के लिए निकलता है, आज इस समाज में जिस कदर महंगाई है उसको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को कमाने के लिए काफी लंबा वक्त देना पड़ रहा है। परंतु मैं यहाँ पे फिर भी ये कहूंगा कि सप्ताह में कम से कम एक दिन का समय निकाल करके अपने बच्चों को, आप स्वयं को ऐसे दरबारों में उपदेश सुनने अवश्य जाना चाहिए, जहाँ संगत और संस्कार की बात की जाती है, जहाँ पे आपके उम्र के पड़ाव के अंदर जिस समय आपको कोई पूछने वाला, पानी पिलाने वाला, आपके संग, आपके द्वारा उत्पन्न संतान आपके इर्द गिर्द रह सके। नहीं तो समय वो दूर नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि संसार के अंदर इतने वृद्धाश्रम भी कहां से खोले जाएंगे, और खोल भी लिए जाएंगे तो उनमें सेवा करने के लिए कहां से आएंगे। जब अपन संस्कार और संगत अपने संतानों को नहीं देंगे तो वहां भी सेवा करने के लिए अपने पास कोई भी नहीं रहेगा। तो ये भी गलतफहमी मत पालिए कि हम लोग वृद्धाश्रम में जाकर के भी अपने जीवन को संवार सकते हैं, क्योंकि आप ही के द्वारा संतान है जो अगर स्वयं का ही संस्कार नहीं है तो जाकर के आपके द्वारा उस वृद्धाश्रम में चले जाने के बाद में भी वहां पे आपकी व्यवस्थाओं को देखने के लिए युवा वर्गों की तो आवश्यकता है ही है, नवयुवकों की तो आवश्यकता है, वो कहां से लाओगे। तो हमें यह नहीं समझना कि हमारे पास धन है, पैसा है, हम आश्रम में चले जाएंगे और वहां पे हम सुख सुविधाओं को अंतिम पड़ाव में प्राप्त कर लेंगे। इस चीज से भी मत पीछे हटिए। हमें तो अपने ही संतान में ऐसे गुण उत्पन्न करने हैं, ऐसे संस्कार पैदा करने हैं
कि जो हर परिस्थिति में परमात्मा कहते हैं कि मैं किसी भी परिस्थिति में मैं आपके संग खड़ा रहता हूं, केवल एक भ्रम है। मैंने परमात्मा को पहले भी एक बात कही थी, परमात्मा से एक बात कही थी और परमात्मा ने मुझे उसका जवाब दिया था, बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। परमात्मा ने कहा था कि उस अबोध बालक जो अपने मुंह से कुछ कह नहीं पाता है, कुछ भी नहीं कह पाता, छोटा बालक, परंतु उसके माता पिता उसकी सर्दी गर्मी बरसात भूख प्यास, उसके कपड़े, उसके जो भी लेटरिन पेशाब का ध्यान रखते हैं, उसकी हारी बीमारी का ध्यान रखते हैं। कभी बालक ने आके बोला है कि मेरी ये समस्या है? किसी बालक ने बताया किसी माता पिता को? परमात्मा कह रहे हैं उसी तरीके से मैं भी आपका ध्यान रखता हूं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं ध्यान रखता हूं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि अगर आपके भी जो उम्मीद, जो अभिलाषा आपने अपने संतान के प्रति पाल रखी है, जो आशा है, उसे अगर पूरी करवाना चाहते हैं तो परमात्मा कह रहे हैं कि आज के दिनाग में, आज के समय में आपको अपने बच्चे को अच्छी संगत और अच्छे संस्कार देने की बहुत आवश्यकता है। जब तक आप अपने अच्छे संस्कार और संगत नहीं देंगे तो आपके बच्चों के प्रति आपकी जो उम्मीदें हैं वो एक दिन पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाएंगे और आप अपने अंतिम पड़ाव जीवन में केवल पछताने के अलावा अपने पास कुछ नहीं रहेगा। कि मैंने अंत में आपको परमात्मा कहते हैं कि जिस समय संतान उत्पन्न होती है कितनी खुशियां अपन मनाते हैं, किस तरीके से अपन स्वागत करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है बहनों को ननियाल पक्ष में मित्रों में अपन खुशियां बांटते हैं और बहुत खुश होते हैं कि मेरे घर में संतान हुई है। माता जब गर्भावस्था में बच्चे को पाल करके जन्म देती है उस वक्त जितनी पीड़ा होती है उसको आप और हम महसूस भी नहीं कर सकते, परंतु वह माता जब संतान जन्म लेकर के उसके गोद में आ जाती है तो वो सारी उस पीड़ा को उसी क्षण भूल जाती है और इतनी गदगद हो जाती है कि आज मैंने मेरा ही स्वरूप मेरे ही गोद में परमात्मा के आशीर्वाद से प्राप्त कर लिया है। और उसका बड़े चाव से हिदायत से ध्यान रखती है। अरे भाई आवाज ना करें, आवाज ना करें, बड़ा ख्याल रखती है, पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, बड़े चाव से उसका खाना पीना रहना उठना बैठना करती है, उसको अच्छी शिक्षा देती है। दुख पाकर के माता पिता उसका लालन पालन करते हैं। क्यों करते हैं? कभी आप लोगों ने सोचा, आप सभी एक ही उम्मीद में रहते हैं कि बच्चा बड़ा होगा, मेरा समाज में परिवार में नाम रोशन करेगा, शादी करूंगी, शादी करने के बाद में बच्चे होंगे, उन बच्चों को भी हम खिलाएंगे, उनका लाड प्यार करेंगे, बच्चा कमा के लाएगा, बुढ़ापे के दिन बड़े शौक से आनंद से खुशी से बीतेंगे। ये एक बड़ी उम्मीद है, बड़ी अभिलाषा है। इस उम्मीद अभिलाषा को जिंदा रखने के लिए परमात्मा यहां पे फिर यही कहना चाहते हैं कि हमें संगत और संस्कार के आधार पे ही यदि आपकी उम्मीद को जिंदा रखना है, संस्कार को जिंदा रखना है, तो हमें दरबार में ऐसे दरबारों का, ऐसे संत महात्माओं का जो आपको भौतिक जीवन की
जीने का जो जीवन चक्र है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक का, सुबह से लेकर के शाम और शाम से लेकर के सुबह तक का जो समय है, उसको किस तरीके से, किस ढंग से जीना है, वह उन संतों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों में और संतों के द्वारा दी जाने वाली तालीम के आधार पर ही हम उन संगत और संस्कार को प्राप्त कर सकते हैं। जन्म देना परमात्मा के आशीर्वाद से आपके हाथ में है, पालना बड़ा करना ये भी आपके हाथ में है, बच्चे के प्रति इच्छाएं रखना, समाज में नाम रोशन करने की चेष्टा भी आपके सोचने का है केवल, परंतु उनसे जिंदा रखना और उस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए हमें संतों के बीच में और परमात्मा के द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले उपदेशों के आधार के ऊपर संस्कारों को अपने जीवन में उतारना और उनको ऊपर चलना, तभी अपन उस बच्चे के वो अभिलाषाएं, इच्छाएं, आशाएं, उम्मीदें जो लगा के बैठे हुए हैं उनको पूरा होते हुए देखेंगे। इसलिए मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूं कि जीवन में यदि आप हर उपलब्धि को प्राप्त भी कर लेंगे, गाड़ी घोड़े पैसे बंगले सब कुछ हासिल कर लोगे, परंतु अगर अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, अच्छी संगत नहीं दी, तो फिर उन सभी जो भौतिक जीवन के वैभव हैं उनका क्या करोगे? अंतिम पड़ाव के अंदर केवल बैठे हुए जो बीत गया बच्चों के साथ में उसी के लिए रोएंगे, हर पल रोएंगे। जितनी खुशी नहीं मनाई उससे दुगना दुख मनाएंगे। इसलिए परमात्मा बड़े सहज भाव से समझाते हुए कहते हैं कि इस भागम भाग की जिंदगी में चाहे कुछ करो या ना करो, जिस तरीके से अपन भौतिक जीवन में सुनते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों बहुत जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान भी जरूरत है, पर ये पांचों चीजें अगर मिलती है तो कर्म के आधार पे मिलती है, काम करने से मिलती है। उसी तरीके से परमात्मा कह रहे हैं कि यदि आप इस भागम भाग की जिंदगी में संतों के उपदेशों को सुनने के लिए सप्ताह में एक दिन का समय निकाल करके उनकी संगत करोगे, उनके साथ बैठोगे, विचार विमर्श करोगे और जीवन में आ रही तकलीफ समस्याओं का आपस में बैठ करके वार्तालाप करके उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो जीवन में कोई भी समस्याएं आपको गर्त में नहीं लेके जाएंगी। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि आपको संगत ऐसी करनी है जहां पे संस्कारों का जन्म होता हो, जहां पे आपकी अभिलाषाएं, आशाएं परिपूर्ण होती हुई, फलीभूत होती हुई, साकार रूप ले रही हो। तो परमात्मा कह रहे हैं, बड़े विश्वास से समझा रहे हैं कि अपने भागम भाग की जिंदगी में सप्ताह में एक दिन 1 घंटे के लिए परमात्मा के अपने इर्द गिर्द ऐसे संतों का संगत बनाइए जो अच्छी तालीम देते हो। मैंने पहले भी बोल दिया है कि जो जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय से ऊपर उठकर के बातें करता हो, जो राजनीति से ऊपर उठकर के बातें करता हो, ऐसे संतों का अपने को चयन करें और ऐसी संगत आप रखें, अपने बच्चों को साथ लेके जाएं, माता बहनों को भी साथ लेके जाएं। इधर उधर की बातें नहीं करके संगत में संस्कार लेके आएंगे तो ही अपने जीवन में अपन सुखियां जो खुशियां हैं उन्हें बटोर पाएंगे। परमात्मा बहुत तरीके से समझा दिया। इसके बाद भी अगर किसी व्यक्ति को ये चीजें समझ में नहीं आ रही है तो मैं ये कहूंगा कि आप दुनिया के किसी भी महात्मा के पास, किसी भी संत के पास में, किसी भी ज्योतिषी के पास में, किसी भी वास्तुकार के पास में बड़े से बड़े बुला करके पाए, चाहे पूरे घर का नक्शा बदल लेना, चाहे ज्योतिषी को बुला करके जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उनके जितने भी पाठ और पूजा पाठ कराने करवा लेना, आपके जीवन में तनिक मात्र भी खुशियां नहीं आएंगी।
ये बहुत सत्य है, करवा के देख लीजिए। सत्य यही है कि जहां पे संगत और संस्कार होंगे वहीं पे अपने जीवन में खुशियां आएंगी। परमात्मा बड़े सहज भाव से सभी को ये समझाते हैं। परमात्मा कभी भी आदेश नहीं देते, परमात्मा बड़े प्यार से कहते हैं कि मैं तो समझा सकता हूं। अगर तुझे सुख चाहिए तो मैंने बताए हुए मार्ग पे चल ले, अगर दुख चाहिए तो तेरी मर्जी है वो कर ले। परमात्मा इसी तरीके से कहते हैं कि मैंने तो दोनों चीजें आपके अंदर दी हैं। अब मैं आ रहा हूं मेन मुख्य टॉपिक के ऊपर। परमात्मा ने दोनों चीजें आपके अंदर दी है, एक दिया है मन और एक दी है आत्मा। मन जो है वो मस्तिष्क को चलाता है, बुद्धि तक सीमित है। वो ऐसी इच्छाएं पैदा कर देगा जो अपन प्राप्त भी नहीं कर सकते, या प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे तो ऐसी मुसीबत में फंस जाएंगे जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ कहते हैं परमात्मा मैंने आपके शरीर में अंदर एक आत्मा भी दी है जो मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही अंश है, और वह आत्मा का दूसरा नाम विवेक है। बात को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पे दोनों चीजों को चलाने के लिए जीव की उत्पत्ति अपना शरीर है, पांचों इंद्रियां हैं, परंतु परमात्मा कह रहे हैं कि जहां पे मन की चलेगी वहां के दुख तकलीफ पीड़ाएं ही आएंगी। इसलिए मन को कंट्रोल करो, और जहां पे आत्मा की आवाज को सुनकर के विवेक से काम लेंगे वहां के सुख समृद्धि और खुशियां लेके आएंगे। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जो मेरे सिद्धांत, मेरे स्वयं के सिद्धांत, यानी मेरे आत्मा जो आपके शरीर में विराजमान है, मेरा अंश, उसके आधार पर लिए गए निर्णय सुख देंगे, और मन के द्वारा लिए हुए निर्णय, क्योंकि मन पांचों इंद्रियों के अधीन है, पांचों इंद्रियों के उपयोग उपभोग को बढ़ावा देता है। अपने पास उतने संसाधन है भी कि नहीं है जो अपन अपने पांचों इंद्रियों की पूर्ति कर सकते हो, तो उनकी पूर्ति करने के लिए अपन छल करेंगे, कपट करेंगे, बेईमानी करेंगे, किसी दूसरे को सुख को छीन करके खुद या अपने बच्चों को प्राप्त कराने की या देने की चेष्टा करेंगे, जो कि क्षणिक रहेंगी। और आत्मा के द्वारा संतोषी जीवन जीते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो हमें सुख और समृद्धि मिलेंगी। परमात्मा इसी क्रम में आगे भी कहते हैं कि न मैंने स्वर्ग बनाया न मैंने नरक बनाया, ये मैंने तो बहुत खूबसूरत जहान बनाया है, और जहान के अंदर मैंने सभी प्रकार की सुख सुविधाएं रखी है। अच्छे कर्म करेंगे, मन के गति के अनुसार नहीं चल करके परमात्मा के द्वारा विराजमान आत्मा के आधार पे, विवेक के आधार पे अपने कार्य को अंजाम देंगे तो बहुत सारी सुख सुविधाओं में जो जीवन जिएंगे वो स्वर्ग का जीवन है, और जो दुख तकलीफ पीड़ाओं का जीवन है वह नरक का जीवन है। परमात्मा ने इसकी बड़ी डेफिनेशन बहुत अच्छे से कर दी है कि सुख जीवन जो जीता है वो स्वर्ग में रहता है, और जो दुखी जीवन जीता है वो नरक में रहता है। आप स्वयं आकलन कर लीजिए। कह देने से परिवार का बड़ा बुजुर्ग जब शरीर छोड़ के चला जाता है, सभी लोग लिखते हैं, कहते हैं कि परमात्मा चरणों में स्थान दे। आप स्वयं तय कर लीजिए, जो इस जीवन में ही सुख समृद्धि को प्राप्त नहीं कर रहा है उसको परमात्मा के चरणों में स्थान लेकर के भी कौन सी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। जब जीते जी उसने इस जहान में जहां परमात्मा ने बनाया और जिसमें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई, उनको प्राप्त करने के लिए अपने अच्छे सत्कर्म भी नहीं करे, ऐसा कर्म भी नहीं करा कि उन्हें हम प्राप्त कर सकते। परमात्मा बड़े सहज भाव से यही समझाते हैं कि जो भौतिक जीवन मैंने दिया है उसे जिए, उसका आनंद लीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए,
जो कर्म मिले उस कर्मों को करिए, ईमानदारी से कर्म को निभाइए, निष्ठा के साथ, लगन के साथ कर्म को करते रहिए। खुशियां आपके आगे आगे चलेंगी, दुख आपसे कोसों दूर चले जाएंगे। जब आप अपनी संपूर्ण व्यवस्थाओं से परिपूर्ण हो ले और आपको लगे कि मैंने जीवन के सभी सुख समृद्धि को प्राप्त कर लिया है। यहां परमात्मा स्पष्ट कह रहे हैं, अब बात को समझना और करना कि मैं भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन की तरफ कैसे लेके जाऊंगा। ये आपके सबके जहन में बैठ जाएगा अभी, और आप तय कर पाएंगे कि मैं भौतिक जीवन के लायक भी हूं या नहीं हूं। सिर्फ कह देने से, बुरा मत माना संसार, चोला पहनने से परमात्मा के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिल जाता। कोई भी चोला धारण करने से परमात्मा यहां स्पष्ट कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, मेरा जो भी बच्चा जीवन में प्रेम को अपना लेगा और उसमें अथाह प्रेम है, चाहे पशु के प्रति है, पक्षी के प्रति है, वनस्पति के प्रति है, जीव जंतुओं के प्रति है, इंसानों के प्रति है, अगर उसमें भरपूर प्रेम है तो वह मेरी तरफ पहला कदम बढ़ा सकता है। आप समझिए परमात्मा कैसी डेफिनेशन दे रहे हैं। पूछते हैं लोग मैं आध्यात्मिक जीवन में कैसे जाऊं, परमात्मा कह रहे हैं जब तक अगर आपके अंदर उस जगत में मेरे द्वारा बनाए हुए जीव जंतु, पशु पक्षी, नदी नाले, मनुष्य के प्रति अगर आपके अंदर प्रेम की भावना ही नहीं है और आप प्रेम करने की चेष्टा ही नहीं रखते, तो आप मेरी अभिलाषा कहां से रख रहे हैं कि आप मुझे प्राप्त कर लेंगे? क्यों? परमात्मा बड़े स्पष्ट कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई सभी में मैं विराजमान हूं। जब आप मेरे प्रति, मेरे द्वारा बनाए हुए जहान में जो इंसान मैंने बना दिए, जो जहान मैंने बना दिया, पशु पक्षी जीव जंतु मैंने बना दिया, उसके साथ आप अत्याचार कर रहे हैं, उससे प्रेम नहीं कर रहे हैं, उसको हर प्रकार से दुख तकलीफ पीड़ाएं दे रहे हैं, और जिसमें मैं स्वयं विराजमान हूं, तो आप मुझे ही तकलीफ दे रहे हैं। और मुझे तकलीफ देने के बाद में भी ये कह रहे हो कि मैंने तो परमात्मा का चोला धारण कर लिया है और मैं परमात्मा के समीप हूं, करीब हूं, और मैं उसे प्राप्त कर लूंगा। परमात्मा कह रहे हैं मैं ऐसे पापियों से, ऐसे ढोंगियों से, ऐसे व्यक्तियों से मैं कोसों दूर हूं। मंदिर में चले जाने से, पूजा पाठ कर लेने से, दान पुण्य कर लेने से, तीर्थ कर लेने से, हवन तप पुण्य कर लेने से, मंत्र जपने से, इनसे कोई मतलब नहीं है। परमात्मा स्पष्ट कह रहे हैं इसमें कोई मेरा लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना तो सिर्फ इतना सा है कि यदि किसी के जहन में मेरे द्वारा बनाए हुए जहान में जो भी व्यक्ति विचरण कर रहे हैं, जो भी जीव जंतु जी रहे हैं, उनके प्रति अगर आपका आदर है, अच्छा भाव है, उनके ख्याल रखने की आप चेष्टा करते हैं और उनके प्रति अथाह प्रेम को दर्शाते हैं, मैं उसके बहुत करीब हूं और वही मुझे व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। कर्म यदि कोई करता है तो अपने जीवन को सुधारने के लिए करता है। आकलन यदि कोई करता है, उसके आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, तो किसी लक्ष्य उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए, सुख सुविधाओं का संसाधन को जुटाने के लिए आगे आता है। परमात्मा यहां पे स्पष्ट कह रहे हैं कि आप में से बैठे हुए लोग अभी आज इसी वक्त निर्धारण करें कि क्या मैं जीव मात्र से प्रेम करता हूं क्या? अगर प्रेम करते हैं तभी आप परमात्मा के करीब हैं, उसके आशीर्वाद लेने के हकदार हैं। ऐसे बिना प्रेम करे, अपन प्रेम नहीं करते अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने माँ बाप से, अपने भाई से, अपनी बहन से, और बात कर रहे हैं उस परवदिगार की प्राप्त करने की, जिसको आप और हम अपने पांचों इंद्रियों के माध्यम से देख भी नहीं पा रहे, परंतु संसार की सत्ता को चलाने वाले परमपिता परमेश्वर कण कण में व्याप्त हैं। इस बात से सभी लोग भली भांति वाकिफ हैं, इसमें कोई संशय किसी को भी नहीं है। किस अदर से पावर इस संसार को चलाने के लिए
अपना कार्य निरंतर कर रहा है। परमात्मा कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करने के लिए प्रेम को अपना लीजिए। बिना प्रेम को अपनाए मेरी तरफ गति करना, चलना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, परमात्मा तो स्पष्ट कह रहे हैं कि पहला कदम तो बढ़ा प्रेम के आधार पर, उसके बाद में प्राप्त करने का मार्ग मैं अवश्य दूंगा। और जब व्यक्ति के अंदर अथाह प्रेम हो जाएगा और प्रेम को प्राप्त करने के बाद में जब उसकी मन की स्थिति कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी, क्यों? मन विचलित तभी होता है जब किसी के प्रति ईर्ष्या हो, द्वेष हो, नफरत हो। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत जब पैदा होती है तभी व्यक्ति परमात्मा से कोसों दूर जाता है, अपने इंद्रियों को खो देता है, इंद्रियों के कार्य करने की प्रणाली को डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मनोस्थिति को जब आप कंट्रोल कर लेंगे, और ये कंट्रोल करने का तरीका जो है वो प्रेम को अपनाने से होगा। और जब प्रेम आपके अंदर प्राणी मात्र के प्रति उत्पन्न हो जाएगा, उसी क्षण परमात्मा को आप अपने ध्यान अवस्था के माध्यम से देख पाएंगे और उनके दर्शन दीदार कर लेंगे पूर्ण रूप से। पहला कदम बढ़ाना चाहता हूं। क्या आप सभी परमात्मा की तरफ पहला कदम बढ़ाना चाहते हैं? सभी तैयार हैं? हाथ खड़ा कर लेने से देखा देखी या मेरे कहने मात्र से आपने हाथ खड़ा कर लिया, परंतु ये नहीं जाना कि मेरे आगे शब्द क्या रहेंगे और किस आधार के ऊपर पहला कदम बढ़ेगा और परमात्मा के समक्ष किस तरीके का संकल्प लेने की मैं बात कर रहा हूं, इसके बारे में आपने न सोचा न विचार किया। यहीं से तय होता है कि आप बिना सोचे समझे अपने जीवन को इसी तरीके से चला रहे हैं। जबकि मैं अभी बोला कि भौतिक जीवन को जीने के लिए 3 सिद्धांत प्रतिपादित किए मैंने। परमात्मा ने प्रेम का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत, आकलन का सिद्धांत, और आपने आकलन का सिद्धांत का यहां पे निर्णय नहीं लिया, एक ने भी नहीं सोचा। आपको लग रहा है कि इस पर्वतिकार के सामने जो संकल्प दिलाया जाएगा वो क्या है और किस तरीके का संकल्प है? क्या मैं उस संकल्प में खरा भी उतर पाऊंगा कि नहीं उतर पाऊंगा? जो जन्म और मृत्यु को तय करते हैं, जो इस जान को चलाते हैं, उस परवदिगार के सामने बैठ करके मैं हाथ तो खड़ा कर रहा हूं, परंतु क्या मैं उस संकल्प को पूरा करूंगा या नहीं करूंगा? मैं आज उस संकल्प की बात करने जा रहा हूं जो परमात्मा की तरफ पहला कदम होगा। अगर आपने परमात्मा के इस दरबार में परमात्मा के समक्ष यदि मेरे द्वारा दिलवाया जा रहा संकल्प लेकर के अपने जीवन का, भौतिक जीवन की समस्त सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं और आध्यात्मिक जीवन में कदम रख करके जो वास्तविकता के अंदर परमात्मा कहते हैं कि जो मेरी तरफ कदम बढ़ाएगा और जब अपने पूर्ण जीवन को जीने के उपरांत इस चोले को छोड़ करके आत्मा जब दूसरे लोक के लिए प्रस्थान करेगी तो कहना नहीं पड़ेगा हमें और आपको कि परमात्मा इनको चरणों में स्थान देना। स्वयं ही आपके आत्मा निर्धारण कर लेगी और उस परमात्मा के चरणों में जगह उस पहले कदम के आधार पे ही बना लेगी।
इसलिए परमात्मा बड़े दया के सागर हैं, करुणामय है, अनंत ब्रह्मांडों के साथ में अनंत शक्तियों के भी स्वामी हैं। अनंत ब्रह्मांड के स्वामी तो है ही, अनंत शक्तियों के भी स्वामी हैं। और उनके समक्ष केवल मैं एक ही संकल्प दिलाना चाहूंगा। उस संकल्प के लिए पहले आप पूर्ण रूप से आश्वस्त हो लें, अपने जहन में बैठा लें कि उस संकल्प लेने के बाद में यदि आप पीछे हट जाते हैं और इस संकल्प के द्वारा बताए हुए कदमों पे नहीं चलते हैं, तो आप अपने जीवन में कभी भी इस परमात्मा का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको इस परमात्मा का सानिध्य चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, तो मेरे द्वारा जो परमात्मा के एक कदम आगे बढ़ाने के लिए जो संकल्प दिलाया जाएगा, उस संकल्प के लिए इस भौतिक जीवन को जो भी मन की गति और इंद्रियों के आधार के ऊपर इच्छाएं हैं, नाजायज इच्छाएं, उनका परित्याग करना होगा, पूर्ण रूप से परित्याग। आज मैं थोड़ा सा अभी परमात्मा की जो चर्चा का विषय था कि संकल्प लेने से पहले मैं एक बार आपकी भूमिका और परमात्मा के सानिध्य का और आशीर्वाद का कितना प्रभाव है उसके बारे में बताना चाहूंगा। और आज मुझे परमात्मा ने किस तरीके से वार्तालाप करके किस तरीके का आशीर्वाद प्रदान किया है उसके बारे में भी मैं अवगत कराऊंगा, और वो कैसे और किस तरीके से हो पा रहा है उसे समझना होगा। आज मेरे लिए जन्म जन्मांतर का एक ऐसा दिन है जिसमें परमात्मा ने मुझे सबसे पहले अब तक जो मेरे से छीना है या जो मैंने स्वेच्छा से त्याग किया है, उन सभी पे विराम लगा दिया है। आगे आज के बाद में बेटे तेरे को कुछ त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी परीक्षाएं परमात्मा ने किस कदर ली है। आज थोड़ा सा मैं वो चीजें बताना चाहता हूं, और उसके बावजूद भी मैं परमात्मा का दरवाजा, परमात्मा के चरणों को नहीं छोड़ा। शांति से बैठे, बहुत मार्मिक बात है, क्योंकि परमात्मा के करीब जाने के लिए, पहला कदम बढ़ाने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि मैं इस परमात्मा के करीब, इस परवदिगार के करीब कैसे पहुंचा। और मैं आज इस संसार के अंदर, इस सृष्टि रचना से लेकर के आज तक जो परमात्मा के अल्फाज हैं, जो स्वयं ये कह रहे हैं कि जीते जी व्यक्ति से बात करने वाला बेटा मैं तेरे से पहला हूं। कितनी बड़ी खुशी की बात है कि सिर्फ एक पहला मैं हूं जो तेरे से बात करता हूं। जीवित व्यक्ति से मैंने कभी किसी से बात नहीं की। अगर कोई कहता है कि मैंने बात करती है तो झूठ बोल रहा है, वो धोखा दे रहा है, फ्रेब कर रहा है। अगर संतों को भी मैंने दर्शन दिए, बात करी है, तो शरीर छोड़ने के बाद ही बात करी है, मैंने किसी से बात नहीं करी। एक तू पहला व्यक्ति है जिससे मैंने तेरे से बात करी है। अब परमात्मा को मैंने बोला किस तरीके से मेरे से सब कुछ छीना। छीनना और त्यागना दोनों अलग अलग शब्द हैं। त्यागना स्वेच्छा से होता है, छीनना ताकत के बलबूते पे होता है। परमात्मा ने, कोई भी व्यक्ति इस संसार का परमात्मा से नहीं लड़ सकता, कोई नहीं लड़ सकता। अब छीनने के लिए परमात्मा ने मेरे साथ क्या किया, क्यों किया, मुझे त्यागना क्यों पड़ा,
कैसे करा, उसकी परिभाषा जो मेरे जीवन में घटित हुई उसके आधार पे बताता हूं। जब मेरे अभाव में मेरा जन्म हुआ, जब मुश्किल से मैं 4-5 साल का होऊंगा, तब परमात्मा ने मेरी मां को छीन लिया। इस संसार में मां का सुख क्या होता है मुझे नहीं मिला। मैं रातों रोता रहा और परमात्मा को कोसता रहा कि हे परमात्मा, कभी भी अपने जीवन में किसी की मां को मत छीनना। और मैं बड़ा भावुक रहा, मुझे कभी मां का साया नहीं मिला, कभी आशीर्वाद नहीं मिला। परमात्मा बोले बेटा, अगर मुझे प्राप्त करना है, मैं सब कुछ वो दुख सुख छीनता हूं, तब कोई मेरे करीब आ पाता है। जो व्यक्ति छीनने के बाद में मेरे से दूर चला जाता है, मैं उसकी परीक्षा लेता हूं कि वो मेरे जब दुख तकलीफ का पहाड़ टूटता है तो भी क्या वो मेरे को याद रखता है। आज छोटी सी दुख तकलीफ पीड़ा हो जाती है तो हम इस परमात्मा को कोसने लग जाते हैं, इसको गालियां देने लग जाते हैं, इसका इतना निरादर करते हैं कि अपना आप हम सोच नहीं सकते। जब मैं होश संभाला, आगे बढ़ा, परिवार का सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा, मेरे पिता का बड़ा आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर, जिसने हमें पालने के लिए दूसरा पुनर्विवाह नहीं करा। आज मैं उस पिता का भी ऋणी हूं, जिस पिता ने अपने युवावस्था के अंदर पुनर्विवाह नहीं करा। आज मैं उनका इतना ऋणी हूं कि मैं उनका ऋण कभी इस जीवन में नहीं उतार सकता। केवल उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं को नजरअंदाज करके अपने बच्चों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए पुनर्विवाह नहीं करा। परमात्मा ने मुझे एक चीज छीन करके मुझे ऐसे पिता भी दिया जो हमारा लालन पालन कर पाए। इसलिए मैं कहता हूं, परमात्मा ने छीना तो परमात्मा ने मुझे दिया भी, एक ऐसा पिता दिया जो मुझे संभाल पाया और मुझे खड़ा कर पाया और मुझे अंगुली से चलना सिखाया। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा और परमात्मा के सानिध्य में आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ते बढ़ते जब मैं अपने आप को संभाला तो मेरी एक ही अभिलाषा थी, एक ही इच्छा लेकर को जन्म हुआ मेरा। और हमेशा मैं एक ही इच्छा धारण करके रहता हूं कि मेरे पिता को मेरे जीवन काल में कभी भी कोई दुख तकलीफ पीड़ाएं नहीं हो। यही संस्कार, यही संगत मुझे परमात्मा ने दी और मैं यही मेरी इच्छा लेके चला कि परमात्मा मेरे नाम से मेरे पिता की पहचान हो, मेरे नाम से मेरे पिता की पहचान हो। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि परमात्मा ने मेरे ऊपर वो दया दृष्टि बख्शी है कि आज मेरे पिता को मेरे नाम से जाना जाता है। ये मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और मैं परमात्मा का बारंबार शेषनाग महाराज और मेरे पूर्व 6000 वर्ष पूर्व मेरे पिता जो आज भी मेरे सानिध्य में और मेरे मार्गदर्शन के लिए हर पल आगे रहते हैं, और उन्होंने ही मुझे मार्ग दिखाया और शेषनाग जी महाराज को हमसे मिलाया और हमसे रूबरू कराया। और शेषनाग जी महाराज का भी मैं बारंबार कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ही मुझे पर्वतिकार के दर्शन कराए, पर्वतिकार को यहाँ पे मृत्युलोक में आप और हम सबके बीच में लेके आए। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। आप कौन से सुख और दुख की बात करते हो? आपके जीवन में किंचित मात्र अगर थोड़ी सी अर्थ की प्रॉब्लम आ जाती है तो आप विचलित हो जाते हो और आप ईमानदारी, बेईमानी, चोरी, ठगी सबको अपना लेते हो रास्ते और अपने जीवन को ऐसे गर्त में ले जाते हो जिसके बारे में आप विचार भी नहीं करते। मैं आगे बढ़ा, मेरे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए। ऐसे वक्त आया कि मेरे बहुत सारा कर्जा भी हुआ और उस कर्जे के अंदर मेरे मिलने जुलने वाले मित्रगण, परिवारगण यही सोचते थे कि या तो ये बेटा जाकर के ट्रेन के आगे कट के मरेगा या आत्महत्या करेगा, इसके आगे इसके पास कोई रास्ता नहीं है। परंतु परमात्मा का आशीर्वाद ऐसा था कि परमात्मा हर जगह मेरे से छीन रहे थे, मुझे आश्वस्त कर रहे थे, मुझे सोने की तरह तपा रहे थे कि बेटा हर प्रकार की दुख तकलीफ पीड़ाओं को झेलने